हम सब बाबा की मुरली से तो बहुत प्यार करते ही हैं। आज भी बाबा ने मुरली पर ही मुरली चलाई कि बच्चों का प्यार अगर बाबा से है तो बाबा की मुरली से होना चाहिए। सारी पढ़ाई का निचोड़ क्या है? आज की मुरली में बाबा ने अंडरलाइन कराई कैरेक्टर वॉइसलेस स्थिति। हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की कहें या हमारे इस ब्राह्मण जीवन की जो मूलभूत आधार है, स्तंभ है, वो है ईश्वरीय मर्यादाएं, वॉइसलेस स्थिति, संपूर्ण पवित्रता। जो कुछ भी हम सब कर रहे हैं, जिन भी नियमों का हम सब पालन करते हैं, जो भी हमें श्रीमत मिल रही है, नियम, श्रीमत, मर्यादाएं केवल आत्मा को संपूर्ण पावन बनाने के लिए हैं, जिसको आज बाबा ने कई बार अंडरलाइन किया कि दुनिया के अंदर यही कैरेक्टर नहीं रहा और मैं अपने बच्चों का ये कैरेक्टर बनाने के लिए आया हूँ। और जब बाबा पवित्रता की बात करते हैं तो केवल एक ब्रह्मचर्य व्रत की पालना नहीं, लेकिन सभी विकारों पर जीत। कैरेक्टर के अंदर 3 मुख्य विकार आते हैं, जिसमें सबसे पहले आत्मा की पवित्र दृष्टि और वृत्ति, आत्मिक स्थिति जिसको हम कहें। जब एक क्रिमिनल आई हो जाती है, दैहिक दृष्टि हो जाती है, तो काम विकार का वार होता है। इसलिए बाबा ने हम सबको काम जीत बनाया। इस विकार पर पहले ही इसको महाशत्रु कह करके जीतने की श्रीमत दी। दूसरा उसमें आता है क्रोध, जिसको बहुत गुस्सा है तो कहते इसका चरित्र अच्छा नहीं है, बात बात में गुस्सा करता है, गाली देता है, कुवचन बोलता है। और तीसरा आता है लोभ वृत्ति। बहुत आसक्तियां हैं, सामान इकट्ठा करना, सब चीज़ें इकट्ठा करना, चाहिए चाहिए। बाबा ने हम सबको इन्हीं 3 बातों पर पहले अंडरलाइन कराई है। काम और क्रोध नरक के द्वार हैं, इन पर तुम्हारी संपूर्ण विजय होनी चाहिए। लोभ वृत्ति, आसक्तियाँ मन की स्थिति को बेकार कर रही हैं, बिगाड़ रही हैं। इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति चाहिए। तो मूल जो ईश्वरीय मर्यादा कहें या ब्राह्मण जीवन का आधार कहें, उन्हीं 3 बातों पर निर्भर करता है। अगर कोई इस ब्राह्मण जीवन में अपनी अच्छी उन्नति प्रगति करना चाहते हैं तो इस आधार को बहुत मजबूत बनाना होगा। इसके लिए ही जितने नियम और मर्यादाएं बनी हैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर, उनका बहुत बड़ा विस्तार है और उसी पर समय प्रसमय बाबा की भिन्न भिन्न मुरलियाँ चलती हैं। पहली बात, मैं प्योरिटी की बात को ही लेकर के 6-7 बातें आपके आगे रखूँगा, जो हमें बहुत अटेंशन से पालन करना, जिससे हमारी संपूर्ण पवित्रता खंडित न हो। उसके लिए सबसे पहला संकल्प पर बहुत ध्यान चाहिए।
साकार बाबा की मुरलियों में कभी कभी आता है कि बच्चे संकल्पों में अगर कोई विकारी विचार विकल्प आते हैं तो कोई हर्जा नहीं, क्योंकि आप सब पुरुषार्थी हो। लेकिन वचन और कर्म में नहीं आना। अव्यक्त बाबा ने हमें संपूर्णता की ओर ले जाने के लिए विशेष श्रीमत दी कि बच्चे, संकल्प एक बीज है, और बीज अगर खंडित, बीज अगर शक्तिशाली नहीं है तो वृक्ष अच्छा कैसे निकलेगा। इसलिए संकल्प पर ध्यान दो, अपने चिंतन पर ध्यान दो, संकल्प की क्वालिटी को बहुत अच्छे से अच्छा बनाओ। तो पहला एक ईश्वरीय नियम कहें, मर्यादा कहें, हम सब के लिए संकल्पों की बाउंड्री है। किसी भी प्रकार का व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प उत्पन्न न हो, उसके लिए हम सब का ध्यान अच्छी स्टडी पर चाहिए। अगर हम व्यर्थ से बचना चाहते हैं, मन को संकल्प तो हमेशा चलाने ही है, कभी भी बिना संकल्प के नहीं रहता। निर्संकल्प समाधि नहीं होती। संकल्प तो इस शरीर के अंदर आत्मा है तो सदा चलते ही हैं। लेकिन उन संकल्पों पर हमारा इतना पहरा हो कि कोई भी व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प आए तो उसको हम मोड़ दें। और उसके लिए मन को बिजी रखने की कला चाहिए। बाबा ने हमें मुरलियाँ दी हैं, अच्छा साहित्य दिया है, इतने अच्छे वरदान हैं, स्लोगन हैं। हम मन को कहीं ना कहीं बिजी अवश्य करें, फ्री नहीं रखें। और अच्छे चिंतन में अगर अच्छी बुद्धि है, अच्छे विचार चल रहे हैं, तो बहुत अच्छा अगर लिखने की कला आ जाए, लिखने में अगर मन को हम बिजी कर दें तो बहुत सारी व्यर्थ बातों से बिजी फ्री हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने अपने अनुभव में देखा, बाबा ने वरदान भी दिया, शक्ति भी दी कि अपने मन को कहीं ना कहीं स्वचिंतन, स्व उन्नति में बिजी कर दो। अच्छा लिखो, अच्छा पढ़ो, अच्छे अच्छे विचार करो, तो कई प्रकार के व्यर्थ संकल्प विकल्प से आत्मा मुक्त हो जाएगी। तो पहले एक ईश्वरीय नियम कहें, हम सबको अपने संकल्पों पर बहुत अटेंशन का पहरा देना है। कोई भी संकल्प अगर इधर उधर के आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है। उसके लिए दूसरी बात बाबा ने कही, संग की बहुत अच्छी संभाल करो, संग की परहेज करो। जिस प्रकार की संगत में हम बैठते हैं, उठते हैं, बात करते हैं, लेन देन करते हैं, संग का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए बाबा की मुरलियों में आता है, संग तारे कुसंग डुबोए। अगर हमारा संग ठीक नहीं है, जो हमारे साथी हैं, जिनके साथ हम कार्य व्यवहार कर रहे हैं, जिनसे हमने दोस्ती बनाई है, अगर वो परचिंतन करते हैं, परदर्शन करते हैं, नेगेटिव सोचने की या बोलने की आदत है, और उनके संग में हम बैठते हैं, उठते हैं, तो एक न एक दिन उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। इसलिए बाबा ने हम सबको कहा, सत्संगी बनो, इस संग की संभाल करो। जो भी इस ब्राह्मण परिवार में भी कोई ऐसी आत्माएं हैं जिनका ज्ञान और योग पर ध्यान नहीं है, जो केवल सेवा करते हैं, सहयोगी हैं, स्नेही हैं, लेकिन अपनी उन्नति पर ध्यान नहीं है, तो भी बाबा कहते हैं उसके संग से अपने आप को बचाना, कहीं उसके संग का रंग लग सकता है। किसी भी प्रकार का चिंतन कर रहा है, सेंटर्स की बहनों का कर रहा है, मधुबन का कर रहा है, मुरली के ऊपर कोई कमेंट्स के रूप में विचार दे रहा है, कोई करेक्शंस दे रहा है, माना
कि उसके अंदर कुछ न कुछ नेगेटिव चलता है और उसके संकल्पों का, उसके संग का प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए मर्यादा के अंदर अगर इसको भी बांध दिया जाए कि ब्राह्मणों को ऐसे श्रेष्ठ विचार वाले शुभ चिंतन जो शुभ चिंतक आत्माएं हैं उनका ही संग करना है, दूसरे के संग में नहीं जाना है। तीसरी बात इसी के अंदर आती है अन्न की परहेज। हम सब जानते हैं जैसा अन्न वैसा मन बनता है, मन का प्रभाव तन पर पड़ता है। आज मन एकाग्र नहीं हो रहा है, योग नहीं लगता है, भटकता है, उसका कारण हमारा खान पान है। बाबा ने हमारे खान पान को एक तो बहुत सात्विक बनाया, जितनी भी उत्तेजना देने वाली चीज़ें हैं उनसे तो हम सब ने, मैं समझता हूँ, ब्राह्मण बनते ही छुटकारा प्राप्त कर लिया है। यहाँ तक भी तली हुई चीज़ें, अधिक गरम मसाले, जो हमारी पवित्रता की स्टेज को खंडित करने वाली चीज़ें हैं, उत्तेजना देने वाली चीज़ें हैं, लहसुन प्याज आदि जो भी हैं, बाबा ने हम सब को इस तमोगुणी भोजन से, रजोगुणी भोजन से छुड़ाया है। छूट गए ना सभी। लेकिन इसके साथ साथ बाबा कहता है कि बनाने वाले के मन के विचारों का प्रभाव भी बहुत गहरा पड़ता है। किस प्रकार की भावनाओं से वो भोजन निर्माण कर रहा है उस पर भी ध्यान दो। कई बार बड़ी रमणीक बात होती है, हम लोग कभी सफ़र करते हैं तो हमारे पास अपना भोजन होता है। एक बार मैं आ रहा था तो 4 VIP क्वालिटी की आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं बैठी थी, साथ में थी। तो हमने जब भोजन निकाला तो मैंने उनको ऑफ़र किया कि कुछ खाएंगे आप साथ में। तो डॉक्टर्स थे वो, तो बोलते हैं भाई जी आप खाइए, मैं यहाँ जैन फूड खा लूँगा, जैन फूड खाऊँगा। ट्रेन में वो जो देने भोजन आया तो उसको बोला जैन फूड मेरे लिए ले आना। तो मैंने तो कभी सुना नहीं था, तो मैंने बोला भाई जैन फूड क्या होता है? बोला वो लहसुन प्याज के बिना होता है। अच्छा, लहसुन प्याज के बिना आप बाहर का भोजन खा सकते हैं? ये श्रीमत मिली हुई है क्या? मिली है किसी को? इस पर बहुत ध्यान देना कि भले जैन फूड कितना भी शुद्ध है, शाकाहारी है, अच्छा है, लेकिन बाबा ने हम सबको योगियों के हाथ का और भोग लगाया हुआ भोजन खाने की छुट्टी दी है। अगर ऐसे भी घर में बन रहा है, कोई पवित्र कन्या भी बना रही है, तो भी बाबा कहते हैं उस भोग को बाबा के आगे अर्पित करो। कोई भी ऐसे उसके निगेटिव विचार होंगे, भावनाएं होंगी तो खत्म हो जाएंगी। योगियों के हाथ का, पवित्र आत्माओं के हाथ का बनाया हुआ हो और योग में बाबा को स्वीकार करा के, बाबा की शक्तियाँ, उसकी सकाश उस पर डाल के फिर स्वीकार करो। ये सब नियम क्यों बनाए गए? कई कहते हैं इसके लिए कि ये तो बड़ा संभव नहीं लगता। असंभव सी बात है, क्योंकि परिवार है, घर गृहस्थ है। अगर हम घर में ऐसा कहते हैं तो झगड़े होते हैं, क्या करें, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। लेकिन एक बात सभी अंडरलाइन करना, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता मिल जाती है। वैसे भी कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह निकल आती है। अगर संकल्प में है कि हमें शुद्ध पवित्र हाथों का भोजन ही खाना है तो रास्ते निकल आते हैं। सिर्फ हिम्मत आगे रख करो, बाबा कहता मदद मिल जाएगी। ये भी हमारी पवित्रता को कायम रखने के लिए नियम बनाए गए हैं। एकदम स्थायी रहे। संकल्प विकल्प जो नेगेटिव व्यर्थ चलते हैं, जो स्वप्न गलत आते हैं, विचार हमारे अशुद्ध हो जाते हैं, उन सब के लिए इस नियम का दृढ़ता के साथ पालन करना जरूरी है। इसलिए नियम बनाए गए हैं।
अब दूसरे जो हमारे साथ साथ छोटे छोटे नियम हम सब पालन करते हैं, जो लोगों को लगता है तो ब्रह्मा कुमारी में जाने से बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। डरते हैं कई लोग कि भाई इनके पास गए तो ये फैशन नहीं कर सकते हैं, कलर ड्रेस नहीं पहन के जा सकते हैं, ये नहीं होगा, वो सुन के ही बेचारे घबरा जाते हैं। बाबा ने हम सबको अगर कोई नियमों में बांधा है, शिक्षाएं दी हैं, तो शिक्षाएं हमारी रक्षा कर रही हैं और पवित्रता की पालना को दृढ़ता से अपना सकें, उसके लिए सब नियम हैं। इसलिए हमारे विचार शुद्ध रहें, हमारा चिंतन शुद्ध रहे, हमारे बोल हमारे कर्म श्रेष्ठ रहें, हमारा कैरेक्टर अच्छा रहे, उत्तेजनाएं ना आए, उसके लिए नियमों को दृढ़ता से पालन करना आवश्यक है। फिर जो जितना कर सकता है, कोई पूछेगा क्या करूं, तो बाबा भी प्यार से कहेगा बच्चे अगर करना पड़ता है तो कर लो। भोजन के लिए कई राय लेने आते हैं, अब बाबा के सामने कोई मिलिट्री वाला आता है, बॉर्डर पर बेचारा खड़ा है सारा दिन, उसको कौन योगी भोजन बना के देगा। अब वो आएगा तो बाबा कहेगा बच्चे कोई हर्जा नहीं, भोजन को दृष्टि दो, बाबा की याद में खा लो। एक दिन मुरली में आया, बच्चे खा सकते हो बाहर। दूसरे दिन कोई आया, उसने बाबा से पूछा, बाबा ने कहा बच्चे बिल्कुल नहीं खा सकते हो, क्योंकि उसके पास तो साधन है, सुविधाएं हैं, वो कर सकता है, अपने हाथ से बना सकता है। कोई किसी के अंडर है तो उसको छुट्टी दे दिया कि कोई हर्जा नहीं बच्चे, चाय पी लिया तो क्या हर्जा है, कोई पाप नहीं लगेगा। और कोई बिल्कुल अंडर नहीं, उसके अंडर लोग काम करने वाले हैं, तो बाबा उसको कहेगा तुम बिल्कुल नहीं पी सकते हो। प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, उनकी परिस्थितियां क्या हैं, वो कर सकते या नहीं कर सकते। और अगर कोई कारण से वो पूछने आते हैं तो बाबा समझ जाता है इसके पास अपनी शक्ति नहीं है। कुछ दिन पहले एक मुरली चली, किसी ने पूछा बाबा बीड़ी के बिना मेरा पेट साफ नहीं होता, बीड़ी पी सकता हूँ? बाबा ने कहा हाँ बच्चे भले पियो। सुना होगा, मुरली आई थी थोड़े दिन पहले। फिर बाबा ने एक अंडरलाइन और शब्द कर दिया कि देवता बनना है तो तुम ही विचार करो देवताएं क्या खाते हैं। बाबा क्यों कहेगा नहीं, और बाबा अगर मना कर दे और फिर कर लोगे तो और डबल पाप चढ़ जाएगा। इसलिए बाबा कभी भी कोई बात पूछता है, जैसे कोई कुमार आके कहे बाबा मेरे को मम्मी पापा बहुत परेशान कर रहे हैं, शादी करनी पड़ेगी, तो बाबा समझ जाता है इसके पास शक्ति नहीं है, अपने को सामना करने की, संभालने की शक्ति नहीं है, इसलिए बाबा से पूछने आया है। बाबा कहे हाँ बच्चे भले कर लो, क्या हर्ज है। तो इसलिए इस बात को थोड़ा सा अंडरलाइन करना, हम सब केवल ज्ञान और योग जो कर रहे हैं उनके पीछे दो ही एम ऑब्जेक्ट हैं। अमृत वेले योग कर रहे हैं विशेष, फिर मुरली क्लास करते हैं, यही हमारी पढ़ाई के दो सब्जेक्ट मूल हैं। और उसकी जो ऑब्जेक्ट कहें, उसका जो हमारा एम ऑब्जेक्ट है उसका यही है, ज्ञान से आत्मा सब बंधनों से मुक्त हो जाए। ज्ञान इसलिए दिया जा रहा है, किसी के ज्ञान को खंडन करने के लिए ज्ञान नहीं है, चाहे वो आत्मा का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, घर का ज्ञान है, हम ये खंडित करने के लिए नहीं दे रहे हैं कि ये इनका गलत है हमारा सही है। लेकिन ये जो भी ज्ञान की पॉइंट्स हम सबको मिली हैं, नया ज्ञान जो ज्ञानदाता ने दिया है, जो कहता है बच्चे सिद्ध करो, बताओ लोगों को, उसके पीछे ऑब्जेक्ट है कि आत्मा हर बंधन से मुक्त हो जाए। आत्मा निश्चय करेगी तो देह के बंधन से मुक्त हो जाएगी, संबंधों के बंधन से मुक्त हो जाएगी। घर की स्मृति आएगी तो जहाँ जहाँ बुद्धि फंसी हुई है, जिन बंधनों में लटकी हुई, अरे जाना है जाना है जाना है, स्मृति रहेगी तो अपने आप वो बंधन कट जाएंगे। तो ज्ञान मिला है बंधन मुक्त बनने के लिए। और योग की जो हम इतनी भट्टियाँ करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, अमृत वेले उठते हैं, वो है केवल आत्मा को संपूर्ण पावन बनाने के लिए। बंधन मुक्त बन जाए और संपूर्ण पावन बन जाए, उसके लिए हम ये मेहनत कर रहे हैं। अब इसके लिए किन और बातों को अंडरलाइन करने की आवश्यकता है।
जैसे शुद्ध संकल्पों में रमण करने की आदत डालनी है, जब व्यर्थ संकल्प आए उनको ब्रेक देना है, ऐसे ही जो जो हमारी इच्छाएं हैं, क्योंकि इच्छाओं का जन्म बहुत फास्ट गति से होता है। इच्छाएं व्यक्ति को बहुत हैरान कर रही हैं। हमारा एक स्लोगन कहीं लगा होगा, देखना आप पढ़ेंगे, इच्छाएं कम कर दो तो समस्याएं कम हो जाएंगी। योग नहीं लगता है, अगर पावन बनने के लिए योग है और योग ही नहीं लग रहा है तो उसका कारण क्या है? अनेक इच्छाएं हैं, और इच्छाओं के पीछे व्यक्ति इतना अपने आप को फंसाता जा रहा है। कोई के पास एक बिजनेस होगा तो दो खोल लेगा, और पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, साधन चाहिए, अपने आप को फंसाता रहता है। इसलिए हमारा पहला स्लोगन ब्राह्मणों का है, इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा की भी अविद्या हो जाए। इच्छाओं को चेक करो। आवश्यकताएं तो संगम युग पर हर ब्राह्मण आत्मा की पूरी होती हैं। आवश्यकता है तो आता है सब कुछ, लेकिन अगर इच्छाएं हैं तो बाबा कहता है मैं भी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता हूँ। इच्छाओं का जन्म बहुत फास्ट होता है, इसलिए अपने इच्छाओं को ब्रेक दो। संगम युग पर बाबा 2 रोटी खिलाएगा, आराम से रखेगा, ज़्यादा इसके पीछे बंधनों में बंधो नहीं। अपने आप को थोड़ा फ्री रखो, जिससे आपका योग सहज लग सके। नहीं तो एक भाई आता था प्रवृत्ति वाला, मेरे को कहता है आप सरेंडर जो है ना, उनका योग लग सकता है, हम लोगों का योग लग ही नहीं सकता है। हमारे पास इतने सारे कार्य हैं, इतनी सारी बातें, इतने सारे लफड़े, पारिवारिक समस्याएं हैं, बिजनेस की समस्याएं हैं, कैसे योग करें? कहते हैं बिंदु बन जाओ, बिंदी लगा दो, बहुत मेहनत है, हो ही नहीं सकता है। ये आप लोगों के लिए ठीक है, या दिल शिकस्त नहीं हो, ये प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है। बाबा ने अपने बच्चों को एग्जाम्पल बनाया है, लेकिन वही बन पाए हैं जो ट्रस्टी बने हैं। गृहस्थी तो दिखाते ही हैं, हमारे 2 चित्र बने हुए हैं गृहस्थियों के। एक तरफ गृहस्थी को बांधे हुए हैं, रस्सियाँ बंधी हुई हैं, और दूसरी तरफ जैसे गधे के ऊपर बोझ रखा हुआ है। तो गृहस्थी अगर समझोगे तो योगी नहीं बन सकते। इसलिए हम सबको ट्रस्टीपन की भावना इमर्ज करनी है कि बाबा जो कुछ आपने दिया है, दिया आपने है, आपकी अमानत को मैं आत्मा संभाल रही हूँ। उस अमानत में ख़यानत न हो, और वो अमानत दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। बाबा बच्चों को योग्य देख करके कोई अमानत दे रहा है तो अमानत को हम संभालें भी और उसको बढ़ाएं भी। तो ये तन, ये मन, ये धन, ये समय, संकल्प, जो कुछ हमें मिला हुआ है, हमने तो बाबा को कह दिया था बाबा ये सब तेरा है। भक्ति में भी कहा, भक्ति में मूर्ति ने सुना नहीं था, लेकिन बाबा ने तो सुन लिया। और कहता जब बच्चे तुमने सब कुछ बाबा के हवाले कर दिया तो मेरा समझ करके बोझ क्यों रखते हो ऊपर? और बोझ वाला कैसे फरिश्ता बनेगा, कैसे उड़ सकेगा? उसको तो डबल लाइट बनना पड़ेगा। तो हम सब प्रवृत्ति में रहें, लेकिन प्रवृत्ति में रहते हुए परवृत्ति, वृत्ति परे हो जाए तब प्रवृत्ति को संभालो। संभालने के लिए है। और प्रवृत्ति केवल ये नहीं है बाल बच्चे हैं, स्त्री पुरुष हैं, वो नहीं प्रवृत्ति है। हर एक के साथ ये कर्मेंद्रियों की बहुत बड़ी प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति में भी न्यारे प्यारेपन का अभ्यास करने की ज़रूरत है। तो प्रवृत्ति में रहते हुए, सब कुछ संभालते हुए वृत्ति परे तभी रह सकती है जब एक संकल्प पक्का करें, अव्यभिचारी याद में रहना है। एक बाबा दूसरा न कोई। हैं सब संबंध, सबके साथ रह रहे हैं, पालना कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, लेकिन किसी में बुद्धि फंसी हुई नहीं है। न फंसे न फंसाएं। तो जब हमारी याद अव्यभिचारी हो जाएगी, कहीं पर भी बुद्धि भटकेगी नहीं, एक से सर्व प्राप्तियां करेंगे, तब आत्मा प्योर गोल्ड बनेगी। अगर कहीं पर भी बुद्धि भटक रही है
तो मैल उतरने की बजाय चढ़ती जाएगी। इसलिए ध्यान देना, संगम युग पर हम सबका जो वायदा है, एक बाबा दूसरा न कोई। ये सिर्फ गाना नहीं, गीत की रीति से नहीं लेना, लेकिन चेक करना कि सचमुच मेरे सब संबंधों रूपी बंधन, कलयुग में तो संबंध बंधन बन गए हैं, ये कटे हैं या नहीं कटे हैं। काटा है, अगर कट गए हैं तो आत्मा 1 सेकेंड में उड़ेगी। अगर कहीं बंधे हुए हैं, बैठोगे योग में तो वही याद आएंगे, बुद्धि वहीं भागेगी, मन उधर खिंच जाएगा। इसलिए चेक करो और ज्ञान योग की कैंची से बंधन को काट करके एक बाबा की याद में स्थिर होने का अभ्यास करो। चौथी बात है गुणग्राही दृष्टि। गुणग्राही, हमारे इस ईश्वरीय परिवार में चलते चलते जो फेल हुए हैं उसका एक कारण दिखाई देता है, और वो सबसे बड़ा कारण ये है कि हम अपने परिवार में, इस ईश्वरीय परिवार में, एक दूसरे की कमियों को बहुत जल्दी नोट कर लेते हैं। बाबा ने हमें गुणग्राही बनाया है, विशेषताएं देखने का चश्मा पहनाया है, लेकिन चलते चलते अगर हमारे को किसी की कमी, कमजोरी, अवगुण, जो छोड़ने वाली चीज़ है, जिसको मम्मा कहती थी, एक व्यक्ति कोई किचड़े को छोड़ रहा है, क्या दूसरा उसको समेट के अपने पास रखता है? यही समझ है। वो व्यक्ति छोड़ना चाहता है, वो वशीभूत है, उसके अंदर कोई ना कोई कमी कमजोरी है, लेकिन उस छोड़ना चाहता, उसके लिए प्रयास करता है, मेहनत करता है, और हम उसकी कमी कमजोरियों को देखते हैं, ग्रहण करते हैं, फिर वर्णन करने लगते हैं। अधिकतर जिनका ध्यान इस ईश्वरीय परिवार में किसी की कमी कमजोरी पर बार बार जाता है, उसका वर्णन चिंतन वो करता है, कभी भी उसका योग यथार्थ नहीं लग सकता। बाबा ने हम सबको ये बात बहुत अंडरलाइन कराई है, हर आत्मा विशेष आत्मा है। जिस पर भगवान की नज़र पड़ी है, जरूर उसने कोई न कोई हर एक की विशेषता देखी है। भले हो सकता है उसके अंदर कुछ कमियां हों भी, लेकिन बाबा का ध्यान उसकी कमियों पर नहीं गया। विशेषताओं को देखा और विशेषताओं को सेवा में लगा लिया, अपने कार्य में लगाया, और वो एक विशेषता अनेक विशेषताओं को ले आई, उसकी कमियां अपने आप समाप्त हो गई। कमियों को समाप्त करने की मेहनत भी नहीं करना, लेकिन अगर विशेषता है तो उस विशेषता को बाबा के कार्य में लगा दो। वो एक बीज है, और उससे अनेक विशेषताएं अपने आप आ जाएंगी। हमारे इस विद्यालय का एक मूल स्लोगन है, सम्मान में रहो और सबको सम्मान दो। कभी भी देहाभिमान में आकर के पद और पोजीशन, पढ़ाई और पैसा, इसके नशे में न रहकर मैं आत्मा जो हूँ, जैसा हूँ। बाबा ने बहुत सारे हमें सम्मान दिए हैं, बहुत बड़ी लिस्ट है सम्मान की, आप लोगों के पास होगी। बाबा के टाइटल्स, जो बाबा के टाइटल्स हैं, वो बच्चों के सम्मान हैं। यथार्थ रीति से अपने आप को मान देना, क्या बाबा ने मुझे बनाया है, क्या श्रेष्ठ भाग्य है। एक एक ब्राह्मण आत्मा के कदम कदम में पदम है। अगर वो श्रेष्ठ चिंतन में रहते हैं, मधुर बोल बोलते हैं, ऐसी सेवा करते हैं, तो उनके कदम में पदम समाये हुए हैं। इतनी भाग्यवान आत्माएं कभी अपमान की फीलिंग में आ जाती हैं, कभी अभिमान में आ जाती हैं। अगर फीलिंग का फ्लू आता है, माना हमें अपने सम्मान में रहना नहीं आता। संगठन के बीच में कोई न कोई बात होगी, कोई अपमान करेगा, कोई कुछ बोल देगा, कभी बात को कट कर देगा, कोई बात को सुना नहीं जाएगा। और बड़ी जल्दी कोई ऐसे सेंसिटिव नेचर वाले होते हैं कि मैं अनुभव से कहता हूँ, मुझे पता है, मेरी बात फिर भी नहीं सुनी जाती।
अब मैं कभी कोई राय नहीं दूंगा। मूड खराब कर लेते हैं, अपमान की फीलिंग आती है। लेकिन स्वमान में रह करके, हमारी दादी जी को देखा है आप सबने, प्रकाश मणि दादी को तो बहुतों ने देखा है, बहुत स्वमान में रहती थी। कभी अपमान की फीलिंग नहीं आई, किया लोगों ने, कभी भी किसी के अपमान से डरी नहीं, और कभी अभिमान में नहीं आई कि मैं बड़ी हूँ, मैं हेड हूँ। बहुत अच्छा बैलेंस था, सम्मान में रही, और जो संबंध संपर्क में आए उनको दिल से सम्मान दिया। आज जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय इतना प्रगति को प्राप्त हुआ, उसका मूल कारण रहा हमारी दादियों को ये कला आ गई कि हर एक को, चाहे छोटा है चाहे सब बड़ा है, उसको सम्मान देना है, सम्मान दे करके सहयोगी बना लेना है। क्योंकि हर एक को सम्मान चाहिए, और कुछ मांगे या न मांगे, कम से कम प्यार से कोई कहेगा बात तो करे। तो सम्मान देना, अपने पारिवारिक जीवन में भी एक दूसरे को सम्मान दे करके चलेंगे तो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सहयोगी बन जाएंगे। और एक बात है कि जहाँ पर भी रहना है, कई ऐसी बातें हैं जब हम नियमों को दृढ़ता से पालन करते हैं तो उसमें बहुत विघ्न आते हैं, और उस विघ्नों के बीच में हमें सहन करना पड़ता है। कोई गाली देगा, कोई उल्टा बोलेगा, कोई हाथ भी चला देगा, कई परिवार के बीच में झगड़े भी हो जाएंगे। तो बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे जहाँ रहना है वहाँ सहना है, छोड़ना नहीं है, सहन करो। कोई हिसाब किताब आपके चुकतू हो रहे हैं, और कभी कभी बड़ी रमणीक बात बाबा कहते हैं, बच्चे उसमें भी कल्याण है। वो बंधन डालता है, आपका योग जुड़ जाता है। वो आपको हाथ चलाता है, आपके बाबा के प्रति प्यार उमड़ता है। कई बार मुरली में कहता है, जो बांधेलियाँ हैं ना, उनका योग बड़ा अच्छा होता है, जो छोटेले हैं उनका योग लगता ही नहीं है। तो इसलिए अगर कोई बंधन आ भी रहा है, कोई डिस्टर्ब कर रहा है, कोई विघ्न डाल रहा है, तो उसमें डरो नहीं, लेकिन ये एक लक्ष्य रख करके चलो कि बाबा ने मुझे कहा है जहाँ रहना है वहाँ सहन करना, बाबा के नाम पर सहन करना। बड़ी बात नहीं है, आपकी सहन शक्ति उसको अपने आप पिघला देगी। कितना कहते हैं, कितना मारते हैं, कितना झगड़ा करते हैं, फिर भी इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये अपने नियमों में, मर्यादाओं में बहुत पक्की है। तो मैं समझता हूँ जहाँ सहन करेंगे वहाँ बाबा का, शहंशाह का नाम बाला करेंगे। संतुष्टता एक सबसे बड़ा गुण है। बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। कहेंगे कि अगर कोई ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत कर्म करने चाहता है और उसमें वो नाराज होता है, असंतुष्ट होता है, तो क्या करना चाहिए? ये भी कई प्रश्न होते हैं ऐसे। बाबा कहता है, सबसे बड़ी संतुष्टता है माता पिता की। श्रीमत क्या कह रही है? अगर श्रीमत को हम संपूर्ण रीति से पालन कर रहे हैं और उस श्रीमत को कोई तोड़ना चाहता है, तो बाबा कहता है भले वो असंतुष्ट हो, उसकी असंतुष्टता की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है, उसको बाबा संभाल लेगा। अपने ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं में आप पक्के रहो, कुछ भी हो जाए, एक न एक दिन उसको महसूस होगा और आपको वो अपना गुरु मानेगा। इसलिए संतुष्ट, अपने पुरुषार्थ में रहना, ईश्वरीय नियम मर्यादाओं में चल के संतुष्ट रहना, और दिल से सबको रिगार्ड दे करके उनको संतुष्ट करना। रिगार्ड देने की मना नहीं है, लेकिन मर्यादाओं को तोड़ने की मना है। इसलिए संतुष्टता इस ब्राह्मण जीवन में अति आवश्यक है। हम सब अपने आप से, अपने पुरुषार्थ से कहाँ तक संतुष्ट हैं ये चेक करना। दो बातें और सुनाता हूँ, वो है संयम और संतुलन, बैलेंस। जो बहुत बैलेंस से चलने वाले लोग हैं, बैलेंस तो समझते हो सब लोग, बैलेंस एक कला है। कलाबाज भी कितना कमाई कर लेते हैं,
बाबा हम सबको कहते हैं, बच्चे इस ब्राह्मण जीवन में अति हमेशा नुकसान करती है। कोई भी चीज़ की अति नहीं चाहिए, बहुत बैलेंस से चलो। अगर अति न्यारे हो जाओगे तो लोग कहेंगे सन्यासी हो जाएगा, पता नहीं घर छोड़ के ना चला जाए। बहुत प्यारे बन जाओगे तो गृहस्थी लगोगे, फैमिलियरिटी वाले कहेंगे कि फंसा हुआ है परिवार में। बैलेंस है, जहाँ पर प्रेम देना है, प्यार देना है, वहाँ हम दे रहे हैं और न्यारे हैं। बाबा तो यहाँ तक कहता है, बच्चे देह अभिमान से न्यारे बनो और परिवार में प्यारे बनो। देह अभिमान से न्यारे बनो, तो न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस चाहिए, कर्म और योग का बैलेंस चाहिए। कर्म में इतने न लग जाओ जो योग के लिए समय न हो, और योग में ऐसे नहीं बैठ जाओ जो कोई कर्म है तो वही भूल जाओ। बाबा ने हम सबको कर्म योगी बनाया है, हमारे कर्मों से बाबा का साक्षात्कार हो। कर्म करते हुए लोगों को अनुभव हो कि ये कर्तापन के भान से मुक्त हो के कर्म कर रहे हैं। इन्हें ये कर्म अपने में बंधन में बांध नहीं रहे हैं। कर्म के बिना जैसे हम एक सेकंड भी नहीं रह सकते। शरीर में आए हैं, बाबा कहता है सांस लेना भी कर्म है, बोलना कर्म है, देखना कर्म है, चलना, खाना, पीना, नहाना, ये सब कर्म है। कोई कहे मैं कर्म सन्यासी हूँ, कर्म सन्यास, तो बाबा कहता होता ही नहीं है। वो भोजन नहीं बनाते हैं, मांग के इधर उधर से खा लेते, चूल्हा नहीं जलता है, तो अपने को कर्म सन्यासी कहलाते। बाबा कहता बच्चे कर्म सन्यास शब्द ही गलत है। सन्यास बुराइयों का करना है, कर्म का नहीं करना है। जितना कर्मेंद्रियों से कर्म अच्छे अच्छे कर्म करेंगे और कर्तापन के भान से फ्री होकर के करेंगे, उतना पुण्य की पूंजी जमा हो जाएगी। इसलिए हम सब कर्म और योग और कर्म बहुत बैलेंस से पालन करें, संतुलन से चलें। व्यवहार और परमार्थ, ये भी एक बहुत अच्छा बैलेंस है। कई व्यवहार में लगते हैं तो परमार्थ बाबा की सेवाएं भूल जाती है, और कई बाबा की सेवाओं में इतना लग जाते हैं जो व्यवहार भी कुछ है, परिवार भी कुछ है, वो भी भूल जाते हैं। वहाँ बदनामी शुरू हो जाती कि अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते, अपने घर का ध्यान नहीं रखते, सारा टाइम ब्रह्मा कुमारी में चले जाते हैं। क्या करते हैं वहाँ जाके? बदनामी करते हैं। बहुत ध्यान देना कि बाबा ने हमें बैलेंस सिखाया है। हमें बहुत परिवार को अगर प्रवृत्ति है, बनाई है, रचना रची है, तो उसको ठीक तरह से संभालना, बंधना नहीं, मोह ममता में नहीं आना, लेकिन उसको अपने पाँव पर खड़ा करना, ये समझ है, ज्ञान है। नहीं तो डिससर्विस होती है कि क्या इनको सिखाया गया है कि अपने परिवार को भी ध्यान नहीं देते, संभालते नहीं है। बैलेंस से चलो, संतुलन बना के चलो। और संयम माना जो हमारे ईश्वरीय नियम अमृत वेले से रात तक के बने हुए हैं, उन सब नियमों पर ध्यान दो, और टाइम टू टाइम अगर उसको हम एक्यूरेट करते हैं तो कहते बड़ा संयमित व्यक्ति है। कई लोग मुरली शुरू होगी, सफ़ेद लाइट होगी, उसके बाद ही क्लास में आएंगे। लेकिन जो संयम बना हुआ, नियम बना हुआ है कि मुरली के पहले कुछ समय बैठ के मन को बहुत स्थिर करके, एकाग्र करके, स्वच्छ बना के फिर बाबा के महावाक्य सुनने हैं। क्लास के अंदर भी एक नियम ये बनाया गया है कि क्लास कराने वाली जो बहन है, मुरली ऐसे नहीं सीधा आकर के सुना दे, पहले उसकी स्टडी करे, उसका अध्ययन करे, उसमें अंडरलाइन करे कि किस बात को हाईलाइट किया है बाबा ने आज। अगर सीधा सीधा पढ़ेंगे और अचानक कोई ऐसा शब्द आएगा और कोई स्टूडेंट पूछ देगा तो आप मूंझ जाएंगे। उसके एसेंस को समझ करके, पढ़ करके, और मुरली सुनाने के पहले कम से कम 10 मिनट योग करके – अगर विधिवत सुनाई जाती और साथ साथ
रस बैठे लोगों को, ऐसे नहीं लोग कहें, कहना नहीं चाहिए, मैं बोल देता हूँ, सुन लो, उसको रिपीट नहीं करना ज़्यादा। कई सेंटर्स पर मुरली की बजाय मुरला चलता है। क्या? सीधी मुरली सुनाने में क्या जाता है, लेकिन उसके बीच में कोई शिक्षाएं देनी होंगी तो कुछ न कुछ एडिशन शिक्षाओं की, अपनी बातों की ऐड करके फिर बाबा की मुरली सुनाई जाएगी। लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और सोचते हैं हमारे पास तो मोबाइल में आती है, हम घर में सुनते हैं, बड़ा शांति मिलती है। सेंटर पर जाते हैं तो पता नहीं क्या हो जाता है। बहुत अंडरलाइन करने की आवश्यकता है इस बात को कि कुछ नियम बाबा ने बनाए हैं कि मुरली सबके जीवन दान है, और जीवन दान देने वाली चीज़ लोगों के कई प्रश्नों का हल है। मुरली जो उनके सामने दिन में प्रॉब्लम आने वाली है उनका उत्तर मिलता है। और सेवा केंद्र पर आते हैं तो सेवा केंद्र के वातावरण का, वहाँ की पवित्रता का, वहाँ की डायरेक्ट बाबा की किरणों का हम अनुभव कर सकते हैं। नहीं आ रहे हैं तो कुछ कारण हो सकता है, हम उस कारण का निवारण करें, उस नियम को संयम की तरह से पालन करें कि हमें केवल बाबा की सही मुरली, सत्य मुरली जो बाबा के घर से आई है वो पढ़ के सुनानी है। अगर कुछ उसके बीच में हमारा चिंतन अच्छा है तो 5 मिनट या बाद में या पहले सुना लिया जाए। बाकी अगर ठीक तरह से मुरली पढ़ी जाती है और सुनने वाले उसी रसना के साथ सुनते हैं तो कई ब्राह्मण आत्माओं के कई प्रश्नों का उसमें उत्तर है। बहुत बड़ी जादू है मुरली। और इतने ब्राह्मण परिवार की, आज हमारा एक 10 लाख से भी ऊपर परिवार है, और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो मधुबन में सुन रहे हैं हम सवेरे, वही किसी भी कोने में व्यक्ति बैठा वही मुरली उसको मिल रही है। ऐसे नियम बनाए गए इस यज्ञ के अंदर कि हर एक ब्राह्मण आत्मा को एक जैसे संकल्प अगर मिले और सब उसी संकल्प से पुरुषार्थ करें तो 10 लाख लोग अगर मान लो एक संकल्प से संकल्प का लेते हैं अशरीरी भव, बाबा ने कहा अशरीरी भव, वो अशरीरी हो जाते हैं। तो एक व्यक्ति अगर अशरीरी होता है, माना शरीर छोड़ता है, तो चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। कहते एक कोई बड़ा कोई महान बड़े सन्यासी ने, बड़े तपस्वी ने आज शरीर छोड़ा होगा, इसलिए चारों ओर सन्नाटा हो गया। हम सभी इतनी आत्माएं अगर एक सेकंड में इस शरीर से डिटैच होके बैठ जाएं, क्या ये विश्व का परिवर्तन नहीं होगा? बाबा चाहता है कि सब ब्राह्मण आत्माओं के संकल्पों की यूनिटी हो जाए। 2 चीज़ें हैं मेन जो बाबा को प्रत्यक्ष करेंगी, एक हमारी प्योरिटी और दूसरी हमारी यूनिटी। जितना हम अपनी इस पवित्रता की स्टेज को ऊपर उठाएंगे, मन वचन कर्म से एकदम न्यारे प्यारे रह करके, देह भान से मुक्त हो करके रहेंगे, विचारधाराएं हमारी शुद्ध और पवित्र हो जाएंगी, दृष्टिवृत्ति बिल्कुल निर्मल हो जाएगी, उतना हमारे इन नैनों से, इस मस्तक से, इस प्रभामंडल से लोगों को बाबा का दर्शन होगा। ये सूरत बाबा की सीरत दिखाने लगेगी। प्योरिटी है वो, उसका आधार केवल प्योरिटी है। जो कल बाबा की मुरली सुन रहे थे, दोनों नैन गोले के समान, जैसे कोई तेज सितारे की लाइट निकल रही है, नैनों से लाइट निकलेगी, मस्तक से लाइट निकलेगी। कौन सी लाइट है? वो प्योरिटी की लाइट है। कोई ऐसे लाइट दिखाई देगी ऐसे नहीं, कोई बल्ब जल रहा अंदर। ये हमारे पवित्र विचार, हमारा ये आभा मंडल, हमारा ये ओरा जो कहते हैं, ये लोगों को अनुभव कराएगा। लोग कहेंगे कि इस कलयुग में भी ऐसे फरिश्ते हैं। और जब इतने सब ब्राह्मण आत्माओं के संकल्प एक हो जाएंगे, विचारधाराएं एक हो जाएंगी, वो विचारधाराएं, वो
यूनिटी की शक्ति, एकता की शक्ति बाबा को प्रत्यक्ष कर देगी। तो हम सब ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं को दृढ़ता से पालन करते हैं। संयम, सहनशील, संतुष्ट, गुणग्राही, श्रेष्ठ संग, सत्संगी, ऐसे सब कायदे जो बाबा ने बनाए हैं, उन पर अगर हम ध्यान देते हैं तो प्योरिटी बढ़ती जाती है, यूनिटी बढ़ती है, और हम अपने चलन से, चेहरे से बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। समय की सीमा है, इसलिए मैं इस बात को यहाँ विराम दूंगा। लेकिन आप सब बाबा के घर में आए हैं, यहाँ से ऐसे कुछ दृढ़ संकल्प करके जाना, जिस भी ईश्वरीय नियम और मर्यादा में कमी है, कमजोरी है, वायदा करके बाबा के कमरे में लिख करके बॉक्स में डालना, और बाबा के सामने बैठ के कहना, बाबा आप ऐसी शक्ति जो दो जो इस नियम और मर्यादा में कमी है वो सदा के लिए समाप्त हो जाए। कुछ न कुछ ऐसी कमियां होती हैं इंसान के अंदर जो खुद को ही पता होती, दूसरे को नहीं पता होती। दूसरे लोग तो उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन हम जब योग में बैठते हैं तब हमें पता चलता है कि कौन सा बंधन है, कौन सा संस्कार है। खींचता है जो, उसको लिखो, बहुत दिल से महसूस करो, प्रतिज्ञा करो, वायदा करो। तो ये ब्राह्मण जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है, पूरे कल्प के अंदर सबसे महान जीवन है, और उसका आधार अगर मजबूत है तो ब्राह्मण चलते फिरते फरिश्ता नजर आएंगे, और उनके हर कर्म से देवताओं का साक्षात्कार होगा। संगम युगी ब्राह्मणों का एक लक्ष्य है कि हमें इस समय पक्के ब्राह्मण बन के फरिश्ता बनना है, और फरिश्ता बन करके देवपद प्राप्त करना है। तो हम ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता तभी बनेंगे जब इन ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं को दृढ़ता के साथ पालन करेंगे। ओम शांति। चलो अभी अपने अपने आसन पर बैठ के, भ्रकुटी आसन पर बैठो, अपने चमकते हुए सितारे को देखो। अपने चारों ओर एक बहुत सुंदर लाइट का शरीर इमर्ज करो, पवित्रता की लाइट का शरीर मुझ आत्मा के चारों ओर एक बहुत सुंदर आभा मंडल तैयार कर रहा है, और मैं आत्मा एक चमकती हुई ज्योति उस लाइट के आभा मंडल से, उस लाइट के शरीर से, अपने लाइट के वतन में बाबा से मिलन मना रहा हूँ।